और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो लखनऊ से है। ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग गिर गई है, 12 लोगों के दबे होने की खबर आई है। बिल्डिंग में कंपनियों का गोदाम भी था, दवा कंपनियों का गोदाम था, ये बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, यही वो इमारत है जो जमींदोज हुई है। ट्रांसपोर्ट नगर की यह घटना है, पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई है। 12 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में दवा कंपनियों का गोदाम था, कई लोग यहां पर काम कर रहे थे। ऐसे में 12 लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो मौके से आई हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, वहाँ जब वो बिल्डिंग गिरी उसके तुरंत बाद की वो तस्वीर है। मौके पर जो लोग मौजूद थे, चीख पुकार मच गई। फ़ौरन सभी ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी, एसडीआरएफ के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। और दूसरी तस्वीर में आप देखिए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद हैं। ऋषभ, बताइए हादसे से संबंधित क्या जानकारी है और अभी का अपडेट क्या है? देखिए, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली है। उनके तमाम जो साजो सामान है उनको दुरुस्त किया जा रहा है कि कहां पर किस ड्रिल मशीन की या किस मशीन की आवश्यकता पड़ सकती है और कहां पर मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। उनके अधिकारी वहां मौके पर ये बात डिसाइड कर रहे हैं। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक इस बिल्डिंग में कुछ दवा कंपनियों का गोडाउन था, एक कोई पाइप बनाने वाली कंपनी है, एक ऑयल की कंपनी है, उनके गोडाउन थे। तो उस गोडाउन में उनके कुछ कर्मचारी मौजूद थे। जो इलाकाई लोगों का कहना है कि सभी को अगर मिला दिया जाए तो करीब 20 की संख्या में लोग होंगे, लेकिन जब बिल्डिंग गिरी है तो 10-12 लोग बाहर निकल आए और 7-8 लोगों के अंदर मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। एसडीआरएफ कुछ ही देर में अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगा। इसके बाद तमाम तस्वीर और साफ हो पाएगी। अमित, ठीक है ऋषभ, आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा, आएंगे आपके पास अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर महिला की हत्या हुई है। पुलिस के सामने ही पति ने प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी पति ने धोखे से घर बुलाकर घटना को अंजाम दिया। अपनी पत्नी के प्रेमी को भी उसने बुलाया। महिला के प्रेमी ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। मौके पर पुलिस महिला से बातचीत कर ही रही थी। इसी दौरान आरोपी पति ने महिला के प्रेमी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने महिला के प्रेमी को बचा लिया, लेकिन गोली महिला के सिर में जाकर लगी और उसकी मौत हो गई। मौके से आरोपी पति को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। क्वारसी थाना क्षेत्र के होली चौक की घटना है। आज थाना क्वारसी के हॉली चौक इलाके में एक पीड़ित ने अपनी प्रेमिका की किडनैपिंग की सूचना दी। पीआरवी 4061 ने तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए पीड़ित के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। घर के मेन दरवाजे के बाहर खड़े होकर पीआरवी जब इस महिला से इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी, तभी मेन दरवाजे के पीछे छिपे महिला के पति ने महिला को एवं महिला के प्रेमी को मारने की नियत से एक फायर किया। पीआरवी ने सीखे हुए तरीके से खुद को एवं महिला के प्रेमी को इस फायर से बचाया एवं दूसरे फायर करने से पहले ही हमलावर को अपनी हिरासत में ले लिया। इसी दौरान एक गोली महिला के सिर में जा लगी, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे ब्रॉट डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी रंजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? बता दूं, थाना क्वारसी क्षेत्र के होली चौक का मामला है, जहां एक महिला का अपने पूर्व पति को छोड़कर एक प्रेमी से उससे शादी करना उसे भारी पड़ गया, क्योंकि पूर्व प्रेमी ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद उसके सिर में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल जो उसका प्रेमी है उसको यहाँ थाने ले आई है और उससे पूछताछ कर रही है, और जो अन्य वहां पर मौके पर लोग मौजूद थे उनको भी थाने बुला लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। मुकदमा लिखकर आरोपी इस पति को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो हर उस शख्स के लिए जरूरी है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि धड़ाधड़ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल और रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने का लालच आपको कंगाल बना सकता है। इसके पीछे मिनी बस में सवार साइबर ठगों का एक गैंग है, जिसके जाल में फंसे तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्यों हम आपको सावधान कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर, अमन बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। चलती फिरती मिनी बस में ठगों का अड्डा। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर, अमन बात कर रहा हूँ क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। मिनी बस को बनाया ठगी का कॉल सेंटर। सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आपने अब तक रीडिंग नहीं किया। पॉइंट्स रिडीम करने का देते थे लालच। सर, आप हमारे पोर्टल पे जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर, पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर, क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर करते थे कंगाल। और जैसे आप वोटर विजिट करेंगे आपको सारी ऑप्शन शो करेगा कि वोट रिडीमशन, उसको देखिए सर, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम करिए। ICICI में फोन करने के धन्यवाद आपका दिन शुभ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मिनी ट्रेवल्स बस की ये तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी यात्रा पर जाना है, लेकिन अब अगली तस्वीर देखिए। मिनी बस के सामने पुलिस के बीच खड़े इन 3 लड़कों को जो बेहद शातिर ठग हैं। बीच में खड़ा एक बदमाश तो पकड़े जाने के बाद आंसू बहा रहा है, लेकिन इसके आंसुओं पर मत जाइएगा, ये आंसू घड़ियाली है। साइबर ठगों का ये गैंग किसी दफ्तर या बिल्डिंग से नहीं बल्कि इस मिनी बस से ही ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स रिडीम करने का झांसा देकर लोगों को कॉल करते थे और फिर अलग अलग वेबसाइट्स पर जानकारी भरने के लिए कहते थे और इसी डिटेल के आधार पर चूना लगाते थे। इनका पूरा एक गैंग है। उस गैंग में ये अभी अपने 3 मेंबर यहाँ पे हमें बस के अंदर मिले हैं और इन लोगों द्वारा बताया गया कि ये लोग टेली कॉलिंग के माध्यम से जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता था उनको फ़ोन करते थे और क्रेडिट कार्ड का डाटा भी इनको इनके गैंग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता था और उसको ये लोग लगातार फ़ोन करके उन लोगों से ये बताते थे कि आपको कूपन के जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करा लीजिए। रिडीम कराने के नाम पर उनको लालच देते हुए ये लोग अपना एक साइट का नाम बताते थे, उस पर ये लोग क्लिक कराते थे उनसे सामने वाले कस्टमर से, जिससे कि उनके पैसे के फ्रॉड होता था। और इसमें पूरी पूछताछ में हम लोग को ये मिला है कि ये लोग लगभग 1.5 से 2 साल से एक्टिव हैं, ये पूरा गैंग इस काम में, और इन लोगों ने लगभग अभी तक 2 से 3 करोड़ के बीच में ये जालसाजी कर ली है। अब जरा कॉल करने का तरीका भी देख लीजिए। पुलिस ने डेमो कराया तो तरीका भी कैमरे पर सामने आ गया। हेलो सर, राहुल बात कर रहे हैं। सर, अमन बात कर रहा हूँ ICICI क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। सर, आप हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं जिस पर आपको वेलकम रिवॉर्ड फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको आपने अब तक रिडीम नहीं किया। सर, कब तक रिडीम कर पाएंगे आपने? आपको इस जानकारी नहीं दिला दूँगा। सर, आप हमारे पोर्टल पर जाकर इसको रिडीम कर लीजिएगा। सर, पोर्टल लिखिएगा www.managemycards.in/ICICI। सर, और जैसे आप वोटर विजिट करेंगे आपको सारी ऑप्शन शो करेगा कि वोट रिडीमशन, उसको देखिए सर, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई करके अपने रिवॉर्ड्स को रिडीम कीजिए। ICICI में फोन करने के धन्यवाद आपका दिन शुभ। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर बस में छापेमारी की तो साइबर ठगों के इस गैंग का खुलासा हुआ। सुशांत, सन्नी कश्यप और अमन गोस्वामी नाम के 3 लड़कों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इनके कब्जे से 13 कीपैड मोबाइल, 7 स्मार्टफोन, 16 सिम कार्ड, 4 चेकबुक और कुछ जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 10 लोगों के इस गैंग में एक लड़की भी शामिल बताई जा रही है। ये लड़की इन अपराधियों को डेटा उपलब्ध कराती थी, जिसमें क्रेडिट कार्ड धारकों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होते थे। पुलिस अन्य अपराधियों की तलाश कर रही है। इस गैंग में और भी मेंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और जो पूछताछ के दौरान इनके गाड़ी से बरामद सामान है वो लगभग उसमें 13 कीपैड मोबाइल फ़ोन है, 7 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ साथ लगभग 30 बैटरियां हैं, उसके साथ 4 चेकबुक हैं और इसके अलावा हमें इनके पास से एग्रीमेंट पेपर मिला है, जो किराए का एग्रीमेंट पेपर होता है, जिसके आधार पर ये पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाते थे और उसके साथ साथ इसी के आधार पर वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे जिसमें कि वो पैसे जाते थे जो ये लोग फ्रॉड करते थे। जरा सोचिए, साइबर ठगों का ये गैंग कितना शातिर है। न कोई दफ्तर, न स्थायी ठिकाना, अपराध का अड्डा, चलती फिरती मिनी बस।
बहरहाल आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी जानकारी साझा करने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। इस गैंग के द्वारा ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति द्वारा जब इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पुलिस तफ्तीश में सर्विलांस में लेने के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी बचे हुए 7 लोगों को जल्द पकड़ने का दावा इंदिरापुरम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में लगातार साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये हाल तब है कि जब हर थाने में साइबर थाना अलग से खोल दिया गया है। कुशीनगर में गरीबी के सौदे की खबर ने सबको झकझोर दिया। जहां आर्थिक तंगी से लाचार एक पिता को अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अपने जिगर के टुकड़े का सौदा करना पड़ा। सौदेबाजों ने इसके लिए पूरा जाल बिछाया और मामले को अंजाम दिया। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गरीबी सिखा देती है जिंदगी के सबक, क्योंकि ये अमीरी वाली जिद नहीं करती। कुशीनगर की ये कहानी है गरीबी की, जिसका सौदा किया गया है। इस कहानी में एक माँ के इन आंसुओं ने सबको झकझोर दिया है। मामला बरवा पट्टी इलाके के दशहवा भेड़ीहारी गांव का है, जहां के रहने वाले हरेश पटेल की पत्नी लक्ष्मीना देवी ने गांव के ही एक निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बदले में अस्पताल संचालक ने 4000 रुपए की मांग की। आरोप है कि रुपये नहीं देने पर जच्चा और बच्चे को बंधक बना लिया गया। इस कठिन समय के बीच पति हरेश से एक महिला मिली और उसने सौदेबाजी की बात की। आरोपी महिला ने हरेश से उसके एक बेटे को बेचने के बदले 20,000 का सौदा किया। पूरी रात परेशान हरेश ने सुबह 2 साल के बेटे को 20,000 रुपए में बेच दिया और अस्पताल में 4000 रुपए चुकाकर पत्नी को घर ले आए। घर में उदासी देखकर पत्नी ने जब बेटे के बारे में पूछा तो पति ने जो जवाब दिया उससे पति और पत्नी दोनों की आंखें भर आई। क्या भोगे बुध के दिन है, मैं बेटी भोगे आके भर्ती उर्ती हो गई जाए। अब बस कहती है कि हम छोड़बे ना करम, पैसा दे जाए। तो 20,000 में लड़का बेच के अपन हम पैसा इनकर 4000 रुपया गन के तब हम घरे गए बने। तो कहे कि पैसा बेची लड़का काहे बेची? 4 गो 5 गो लड़का बड़ा सो खैले बिना मुँह तड़ा सो सब हो जाता डे, तो बेच के अब जमा कह के तो गई तो 4 दिन लड़का बिना खैले मुँह तरह से तो गई थे ना मांग के लिया के खियावी लड़कन के। सौदेबाजों ने पूरी तैयारी के साथ इस प्लानिंग को अंजाम दिया था। खरीद फरोख्त की बात साबित न होने पाए, इसके लिए स्टाम्प पेपर हरेश पटेल से अंगूठा लगवाकर गोदनामा लिखवा लिया था। साथ ही हिदायत भी दी गई थी कि अगर कोई पूछे तो बच्चे को गोद देने की बात कहनी थी। गाँव में बच्चा बेचने की बात धीरे धीरे जिले तक जा पहुँची। फिर क्या था, आला अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया। आनन फानन में अधिकारियों ने दशहवा भेड़ीहारी गांव की दौड़ लगा दी। जिला अधिकारी ने तो साफ कर दिया कि फर्जी गोदनामे के आधार पर बच्चे को दिया गया था, जिसकी जांच के बाद बच्चे को बरामद कर लिया गया है। एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी को इस प्रकार अधिकार नहीं है। CWC को वहां बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। वहीं SSP ने भी साफ कर दिया है कि पैसों के अभाव में बंधक बनाने वाले अस्पताल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बच्चा खरीदने वाले और बिचौलियों का काम करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी गोदनामा के आधार पे बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में न सिर्फ गरीबी का सौदा किया गया है बल्कि इंसानियत का भी सौदा हुआ है। पुलिस की जांच में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है और जल्द ही इस केस में शामिल सभी दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पूरे मामले की
छानबीन में जुट गई है। और जब यह सूचना प्रशासनिक हलके में पहुंची तो डीएम और एसपी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला से बातचीत भी किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। बिजनौर में चाकू वाला भिखारी। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। बिजनौर में चाकू वाला भिखारी सुर्खियों में है। आखिर कौन है चाकू वाला भिखारी और क्यों है सुर्खियों में, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मांगने वाले नहीं। हाँ, छोटा वाला चक्कू था इसके। क्यों मारा उन्हें? क्यों मारा? जब मैंने गया लेडीज के साथ तो नीचे दिख रहा ना डरे इसकी मार दिया। सुना आपने, बिजनौर के अस्पताल में इलाज करा रहे नईम क्या कह रहे हैं। एक भिखारी ने नईम पर जानलेवा हमला कर दिया और चाकू से मारकर घायल कर दिया। नईम का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने उस भिखारी को भीख देने से मना कर दिया था। दरअसल पेशे से इलेक्ट्रीशियन नईम शहर कोतवाली के नई बस्ती इलाके में अपने घर पर थे, तभी एक भिखारी वहां भीख मांगने आया। नईम ने इनकार कर दिया और फिर वो एक महिला के पास पहुंचा। महिला ने मना किया तो बदसलूकी करने लगा। नईम की नजर पड़ी तो वो भी पहुंच गया। बात बढ़ी तो भिखारी ने चाकू से हमला कर दिया। लगा दे। तो 10 रुपए लेना आया था वो, हमने वो दे दिया। तो देने बाद में एक लेडीज से मुँह लगा बराबर वाली, और देखो कफन में डाले कैसे अपने ना देने तो ये तरीके थोड़े से कैसा बोल रहा है लेडीज से। तुम्हारे क्या लगा है? चक्कू मारा। मांगने वाले नहीं। हाँ, छोटा वाला चक्कू था इसके। भिखारी के हमले में नईम बुरी तरह घायल हो गए हैं। चाकू उनके पेट में लगा है और काफी खून बह चुका है। नईम को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये नईम नाम का आया है अभी एक सेंटर, उसको इसने बताया कि कोई भीख मांग रहा था, तो उन्होंने गाली उली भी दे रहा था वो भीख मांगने वाला, तो उसने इससे पैसे वगैरह मांगे, तो इसने नहीं दिया। जो भी हुआ तो उसने इसके दो जगह चाकू मारा। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो आनन फानन में पुलिस ने आरोपी भिखारी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। बहरहाल भीख न देने पर चाकू से हमले का ये मामला खूब चर्चा में है। बिजनौर से शिवोम शर्मा, न्यूज़ 18।